ओके, तो एमबीबीएस में फिजिक्स क्या काम आएगी? वाई फिजिक्स इज इन नीड सिलेबस? ऐसे कई क्वेश्चंस तुम फ्रस्ट्रेशन में या फिजिक्स में कम मार्क्स आने के बाद सोचते होंगे। अब इन क्वेश्चंस में कितना लॉजिक है वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल तो फैक्ट यही है कि तुम चाह कर भी सिर्फ बायो और केमिस्ट्री पढ़कर नीट को क्रैक नहीं कर सकते। इसलिए हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसे फेस करना ही होगा। सो इस वीडियो में कौन सी बुक्स यूज़ करनी है, किन टीचर से पढ़ना है, एससी वर्मा पढ़नी है या नहीं, सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करने से मार्क्स आ जाएंगे क्या, एनसीईआरटी पढ़े या फिर नहीं, ऐसे कई डाउट्स मैं इस वीडियो में सॉल्व करके तुम्हें कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूँ टू स्कोर 180 इन फिजिक्स। ऑल्सो लास्ट में मैं तुम्हें किसी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है उसका डेमो एग्जाम्पल्स के साथ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो किसी सब्जेक्ट में स्कोर करने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में उन चैप्टर्स का वेटेज कितना है। सो अगर फिजिक्स के चैप्टर्स को हाई वेटेज, मॉडरेट एंड लो वेटेज में क्लासीफाई करें तो तुम स्क्रीन पर देख सकते हो कि 11 चैप्टर्स हाई वेटेज कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें अगर तुम अच्छे से पढ़ लेते हो तो तुम इजीली 120 प्लस मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। लेकिन दिस डजंट मीन कि तुम्हें सिर्फ हाई वेटेज वाले चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। इसका मतलब तो ये है कि तुम्हें उन्हें बाकियों से ज़्यादा टाइम देना है और उनका रिवीजन बार बार करना है। अगर तुम 11th में हो तो तुम्हें बेसिक से फिजिक्स स्टार्ट करनी है और साथ ही साथ तुम्हें अपने माइंड में ये टेबल भी ध्यान रखनी है। बट अगर तुम 12th में हो या फिर ड्रॉपर हो तो तुम पहले हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को पढ़कर मैक्सिमम मार्क्स को टारगेट कर सकते हो। बाकी तुम्हें किसी भी चैप्टर को बहुत डीप में जाकर नहीं पढ़ना है और ना ही किसी चैप्टर को छोड़ना है, बल्कि तुम्हें हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को बाकियों से ज़्यादा टाइम देकर एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स को टारगेट करना है। सो इन शॉर्ट तुम्हें नीट एग्ज़ाम के लिए हर चैप्टर सुपरफिशियली आना चाहिए और हाई वेटेज वाले चैप्टर्स थोड़े ज़्यादा अच्छे से आने चाहिए, जिससे तुम फिजिक्स में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको। तुमने एक बात तो आई गेस सुनी ही होगी कि अगर तुम्हें फिजिक्स समझ नहीं आती है तो इसका मतलब है कि तुम अब तक रॉन्ग टीचर से पढ़ रहे थे। सो तुम्हें फिजिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले टीचर डिसाइड करना है जिनसे बढ़कर तुम्हें फिजिक्स में मज़ा आए, और इसके लिए तुम यूट्यूब की हेल्प भी ले सकते हो। मैंने खुद यूट्यूब से पढ़कर नीट एग्ज़ाम में 165 मार्क्स स्कोर किए थे और जिन टीचर से मैं पढ़ा था उनके नेम्स तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। ऑल्सो अगर तुम 11th में हो और फिजिक्स को फील करके पढ़ना चाहते हो तो आई रिकमेंड यू कि तुम मैकेनिक्स नमोकोल सर से पढ़ो। उनके लेक्चर्स भी तुम्हें यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे। और देखो, टीचर्स सारे अच्छे होते हैं, बस ये डिपेंड करता है कि तुम्हें किससे समझ आ रहा है और किससे नहीं। सो जस्ट गो एंड फाइंड योर टीचर जिससे तुम्हें फिजिक्स समझ आने लगे। अब टीचर डिसाइड करने के बाद तुम्हें कौन सी बुक्स पढ़नी है और कौन सी नहीं, इस कन्फ्यूजन को दूर करना भी इम्पोर्टेंट है। सो बेसिकली थ्योरी के लिए आई विल सजेस्ट यू कि तुम जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उन्हीं के लेक्चर से नोट्स भी बना लो, क्योंकि आज भी जब मैं एमबीबीएस की बुक्स पढ़ता हूँ और साइड में खुद के बनाए हुए नोट्स पढ़ता हूँ तो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स मुझे इजीली रिवाइजेबल लगते हैं। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डीसी पांडे, पियर्सन, एमडेजी जैसी कई अच्छी बुक्स है जिनकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ऑल्सो अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोचिंग मॉड्यूल्स भी यूज़ करते हो तो वो भी एक अच्छा डिसीजन होगा। बट जो मेन बुक है फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस जिसे तुम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते वो है लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज़। तो क्या सिर्फ पीवाईक्यू करने से फिजिक्स में इम्प्रूव हो जाएगा? द आंसर इज़ यस। अगर तुम लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज़ एकदम अच्छे से कर लेते हो तो तुम्हारे मार्क्स के साथ साथ तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होगा। ऑल्सो अगर तुम चाहो तो 20 ईयर्स की पीवाईक्यूज़ भी कर सकते हो। दैट विल बी बेस्ट एंड इनफ फॉर यू। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि एसए भी करनी चाहिए या नहीं। सी दिस डिपेंड ऑन टाइम। अगर तुम 11th में हो और तुम्हें फिजिक्स अच्छे से समझ आ रही है, तुमसे बेसिक क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज़ सॉल्व हो रहे हैं तो यू कैन गो फॉर सॉल्विंग एसए भी। बट अगर तुम्हारे पास टाइम कम है देन नो नीड टू सॉल्व इट। ऑल्सो यहाँ एक कॉमन डाउट ये भी होता है कि एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं, और अगर पढ़नी है तो किन चैप्टर्स के लिए पढ़नी है। सी अगर तुम नीट के साथ 12th बोर्ड भी टारगेट कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट यू कि 12th की एनसीईआरटी पढ़कर तुम सारे डेरिवेशन एक कॉपी में लिख लो, जो कि तुम्हारे बोर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी बात करें उनकी जो सिर्फ नीट को टारगेट कर रहे हैं तो आई गेस टीचर्स मोस्ट ऑफ द एनसीईआरटी कवर करा देते हैं, तो एनसीईआरटी रीडिंग इज़ ऑप्शनल।
बट तुम चाहो तो ऊपर ऊपर से हाई वेटेड वाले चैप्टर्स जो 12th की एनसीईआरटी में गिवन है उन्हें तुम रीड कर सकते हो, ताकि कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से अगर आ जाए तो तुम उसे कर पाओ। अब देखो, अगर तुम्हें किसी भी चैप्टर को पढ़ना है तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले लेक्चर देखना है, और लेक्चर देखते समय तुम्हें नोट्स भी साथ ही साथ बना लेने हैं। और यहाँ ट्राई करना है कि तुम्हें लेक्चर्स को अपने नोट्स में एज इट इज़ कॉपी ना कर रहे हो, बल्कि अपने हिसाब से शॉर्ट में उस लेक्चर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स में ऐड कर रहे हो। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करें। सो तुम्हें हर फॉर्मूला पर 4 to 5 क्वेश्चन सॉल्व करने ही हैं, या फिर टोटल अराउंड 5 to 8,000 क्वेश्चंस विल बी सफिशिएंट। बाकी जहाँ क्वेश्चन दिखे ट्राई टू सॉल्व देम। अब जो क्वेश्चंस तुमसे सॉल्व नहीं हो रहे उन्हें तुम अपने नोट्स में एज अ क्वेश्चन फॉर्मेट में या फिर स्टार पॉइंट डाल के उसका फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। इससे तुम्हारे नोट्स उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए एकदम रेडी हो जाएंगे। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वर्क तुम नेक्स्ट चैप्टर पर भी शिफ्ट कर सकते हो, और साथ ही साथ तुम्हें कुछ दिन बाद प्रीवियस चैप्टर का रिवीजन भी करते रहना है। फिजिक्स में रिवीजन का बेस्ट मेथड है अपने स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और नोट्स को विद फॉर्मूलाज रिवाइज करते रहो। फिजिक्स की फॉर्मूला शीट तो ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, तो वहाँ से भी तुम डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और इस फॉर्मूला शीट का इंपॉर्टेंस तुम्हें वीडियो के एंड में पता चल जाएगा, तो वीडियो को देखते रहना। अब काफ़ी स्टूडेंट्स की ये कंप्लेन भी होती है कि नॉर्मली तो घर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बट मॉक टेस्ट में जाते ही क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होते। देखो, तुम्हें नीट एग्ज़ाम में 45 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 60 मिनट्स मिलेंगे। मींस जैसे घर में तुम आराम से बिना किसी टाइम प्रेशर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, वैसा यहाँ नहीं है। तुम खुद सोच के देखो, अगर टाइम लिमिट ही नहीं होती तो सब बच्चे ही 100% स्कोर कर लेते। इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हें नीट एग्ज़ाम जैसी कंडीशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से तुम्हारी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल इनहेंस होती है। तुम चाहो तो शुरुआत में फुल लेंथ मॉक टेस्ट की जगह सिर्फ फिजिक्स के 45 क्वेश्चन टाइमर लगाकर 60 मिनट्स में सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो। अब मॉक टेस्ट देने से तुम्हें 2 फ़ायदे होंगे। पहला तो जो हमने अभी डिस्कस किया कि तुम टाइम प्रेशर में भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, और दूसरा ये है कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस करके तुम अपने वीक टॉपिक्स को भी आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो बस अगर तुम इन वीक टॉपिक्स पर वर्क कर लेते हो, देन नथिंग लेफ्ट जो तुम्हें फिजिक्स में एक बिग स्कोर अचीव करने से रोक सकता है। आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें 2 चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट एंड सेकंड इज फॉर्मूला। तो अगर तुम सारे फॉर्मूलाज उनकी कंडीशन के साथ रट लेते हो, देन यू कैन इजीली सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। अब जैसे ही किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओ तो सबसे पहले ये देखो कि उस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और क्या तुम्हें फाइंड आउट करना है। अगर तुम इतना कर लेते हो तो 50% क्वेश्चन तुम्हारा यहीं सॉल्व हो जाता है। अब तो बस तुम्हें फॉर्मूला रिकॉल करना है, वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेशन करके आंसर निकाल देना है। तो चलो तुम्हें इसका डेमो देते हैं। तो यहाँ तुम्हें इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं नीट 2024 से 4 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो देखो, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में गिवन है और जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उसे लिखना है। तो यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स गिवन है और हमसे इंस्टेंटेनियस पावर पूछी गई है। तो इसे सबसे पहले नोट कर लेते हैं। नाउ सेकंड स्टेप में हमें इसका फॉर्मूला रिकॉल करना है और वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल देना है। तो इसके लिए मैं तुम्हें फॉर्मूला शीट पर लेकर चलता हूँ। तो देखो, यहाँ वर्क पावर एनर्जी में तुम्हें इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला गिवन है, तो सिंपली हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। और अब छोटी सी कैलकुलेशन करने के बाद तुम देख सकते हो कि हमारा आंसर निकल आया है। नाउ सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी हमें एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन दे रखी है और हमें टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है।
तो सिंपली हम फॉर्मूला शीट पर जाकर इस इक्वेशन को डिस्प्लेसमेंट की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ अब इस क्वेश्चन में हमें वर्क डन बाय गैस अलोंग BC पाथ फाइंड आउट करना है। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, क्योंकि इस पाथ के अलोंग वॉल्यूम कांस्टेंट है। और अगर इसके लिए हम फॉर्मूला शीट खोलें तो उसमें लिखा हुआ है कि वर्क डन अलोंग आइसोकोरिक प्रोसेस इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वेश्चंस भी कितना इजीली फॉर्मूला शीट से सॉल्व हो गया है। अब लास्ट क्वेश्चन तुम खुद से मेरी फॉर्मूला शीट से हेल्प लेकर सॉल्व करना और इसका आंसर कमेंट कर देना। तुमने देख लिया होगा कि फिज़िक्स की फॉर्मूला शीट बनानी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट तुम्हारी मेहनत बचाने के लिए मैंने ये PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में फिज़िक्स इज़ नाउ ईजी लिख देना। और अगर मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी जानना चाहते हो तो स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हो। मिलता हूँ आपको वहीं। गुड बाय।